ओके। हमें इन्वेजन करना है और हमें इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस करने हैं। ओके। या यू हैव अ क्लास विद मी। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। हम इन्वेड नहीं करेंगे, एलियन स्पीसीज इन्वेड करेंगे। या इसके बाद में ईएस की क्लास होती है ना, सो मतलब वुड बी टेकिंग दैट। हम मैं टॉपिक को शॉर्ट में बुला रही थी कि हम इन्वेजन करेंगे। आई डिड नॉट लिटरली मीन कि हम कुछ इन्वेजन करने जा रहे हैं। अच्छा। हमारे पास एलियन स्पीसीज क्या होती हैं? एलियन स्पीसीज आर बेसिकली द स्पीसीज that are not part of the original or the natural ecosystem। तो हमारे पास एक इकोसिस्टम है, लेट्स से हमारे पास अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन एक इकोसिस्टम है, इंडियन ओशन एक सेपरेट इकोसिस्टम है। कुछ species would be specifically present in the Atlantic Ocean and they would not be present in the Indian Ocean. In that case हमारे पास अगर कोई अटलांटिक ओशन की स्पीसी उठ के चली जाती है इंडियन ओशन में, अब ये कैसे हो सकता है? ये नेचुरली हो सकता है, माइग्रेशन के थ्रू हो सकता है, या कोई ट्रेडिंग हमने की, दो कंट्रीज ने आपस में ट्रेडिंग की, एक जगह की स्पीसी को उठा के दूसरी जगह पे आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। उससे क्या होगा कि एक इकोसिस्टम में एक स्पीसी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी ओरिजिनली या नेचुरली, बिकॉज ऑफ एनी natural event or because of any trading activity when you introduce a species in a new ecosystem जहां पर वो naturally exist नहीं करती थी, तो हम ये कहते हैं कि उस ecosystem को alien species ने invade कर दिया है। invasion of alien species का concept समझ आ गया? any questions about that? अब alien species को introduce करवाने के नुकसानात क्या हो सकता है? consequences of alien species invading an ecosystem। सबसे पहले हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि अगर एलियन स्पीसी इन्वेड कर पाती है सक्सेसफुली एक इकोसिस्टम पे, तो प्रॉब्लम प्रॉबेबली उस एलियन स्पीसी का कोई प्रेडेटर उस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती ही है वो यही आती है कि हमारे पास जो एलियन स्पीसीज है, दे स्टार्ट टू डोमिनेट द इकोसिस्टम जिसको वो इन्वेड कर देता है। सो द एलियन स्पीसीज begin to dominate the ecosystem they invaded, since no natural predator of the alien species exists in the ecosystem। और अब तो हमारे पास एलियन स्पीसी अगर एक इकोसिस्टम में आए, वहां पर उनको खाने को प्रेज मिल रहे हैं, उस इकोसिस्टम में उनके लिए प्रे अवेलेबल है, और उनका कोई प्रेडेटर नहीं है, कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है एलियन स्पीसी का, तो उनके पास क्या कहते हैं, सर्वाइवल के तो ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फूड उनके पास है इन द फॉर्म ऑफ प्रे, और उनको हंट करने वाला या उनको उनको खाने वाला कोई नेचुरल स्पीसी प्रेजेंट नहीं है। इससे क्या होगा कि द एलियन स्पीसीज वुड बिगिन टू डोमिनेट द इकोसिस्टम। वो उस इकोसिस्टम में क्या कहते हैं, अथॉरिटेरियन रूलर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, उनको खाने वाला तो कोई है नहीं और वो बाकी स्पीसीज को खा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो नेचुरल फूड वेब और फूड चेन थे इस इकोसिस्टम के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक तो ये कॉन्सिक्वेंस होता है। दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंस होता है कि हमारे पास एक तो ये एलियन स्पीसी को खुद तो कोई खा नहीं रहा, लेकिन ये सबको खा रहा है उस इकोसिस्टम में। एक तो ये कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमें पता है कि हर इकोसिस्टम में जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अब पहले हमारे पास अगर 100 एनिमल्स रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे थे,
तो हमारे पास अब जो ये एलियन स्पीसी है वो भी ऐड हो गई। वो एलियन स्पीसी जो है वो नेटिव स्पीसीज के साथ, ये आपकी नेटिव स्पीसीज है। नेटिव स्पीसीज कौन सी होती है? जो ओरिजिनली बिलोंग कर रही होती हैं उस इकोसिस्टम में। तो एलियन स्पीसीज अब नेटिव स्पीसीज के साथ उन्हीं रिसोर्सेज के लिए compete कर रही होगी। सो द competition फॉर द नेटिव स्पीसीज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से द सर्वाइवल ऑफ द नेटिव स्पीसीज इज अंडर थ्रेट। जो कंपटीशन बढ़ जाता है हमारे पास इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज की वजह से। और तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि भैया हमारी जो एलियन स्पीसीज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट इकोसिस्टम से आ रही हैं। सो द एलियन स्पीसीज can introduce new species in the kitchen. In the kitchen? What am I even saying? In the ecosystem. रायमा, आपका किचन मेरे सिर पे सवार हो गया आपके मैसेजेस देख देख के। अच्छा जी, any question about any 3 points about the consequences of alien species invading an ecosystem?